को प्रधानमंत्री बनाओ और बांग्लादेश, पाकिस्तान और देश और दुनिया में जितने भी हिंदू भाई हैं उनको बचाओ। साजिद रशीदी ये बोलता है कि 8-10 हिंदू तो मरे हैं, 8-10 हिंदू के मरने से क्या होता है? अरे तो बिहार का हम भाषा तो बोल रहे हैं, बिहार का ही तो भाषा बोल रहे हैं। कौन सा बिहार का भाषा? कभी आपने उनको देखा हिंदू देवी देवताओं के आगे एक भी फोटो जारी करते हुए? थे और हाँ बस पानी समस्या है, इसके अलावा कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं। नरगिस, आपके पति का नाम क्या हुआ? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह। हाँ जी। आप नरगिस है और पति का नाम सुरेश सिंह, मतलब उसमें इंडिया, पूरी दुनिया में इंडिया की, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो A few moments later. काफी पीएम हो गए, सीएम हो गए, बट अयोध्या ऐसा कभी नहीं देखा, ना पेपर में देखा ना सोशल मीडिया में देखा। बट ये अयोध्या सही में लग रहा है कि अयोध्या भगवान श्री राम का घर है। लगता है कि यहाँ आके धन्य हो गया, हम हिंदू धर्म को, हमको गर्व है कि हम हिंदू धर्म के हैं और भगवान अयोध्या भगवान श्री राजा रामचंद्र के घर में आज आए हैं। तो लगा कि हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सही में भगवान थे और राजा थे यहाँ के। यहाँ का जो डेवलपमेंट किया वो योगी जी और मोदी जी के कारण ही पूरा हो पाया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो योगी जी पर सवाल पूछने पर मौलाना ने दिया चौंकाने वाला बयान। कह रहे इस बार सरकार बदल दो, 40,000 मिलेंगे। इसका कोई ना देता, जैसे इसका लालच कुछ नहीं है। सरकार सही चलती रहे, बस वही बढ़िया सबके लिए। कह रहे योगी जी को हटाओ, 40,000 रुपए पाओ, योजना है ये। ना भाई, हमारे लिए चाहिए ऐसी योजना, सही चलती रहे, हमें ऐसी योजना ना चाहिए। बस खा रहा है, कमा रहा है, मौज ले रहा है, इससे बढ़िया बात ना। कह रहे योगी जी क्या दे रहे हैं, बुलडोजर भेज देते हैं योगी तो बुलडोजर जो आरोपी है उनके लिए तो दे रहे हैं भाई, को सबके लिए थोड़े दे रहा है बुलडोजर हो भाई, सबके लिए थोड़े दे रहा है। जो आरोपी है या जो है उसके लिए चल लिया, को सब पे थोड़े फेर रहे हैं वो। कोई नाम बताए ना है नहीं। अब उन कंपैरिजन उनका बनता है जिनकी अपनी कोई चीज हो। जब पहले आप अपनी बनाएं फिर उनके साथ मुकाबला करें। महिंद्रा थार उनका, टाटा उनका। भाईजान अगर दुनिया में कोई बड़ा ब्रांड भी है ना, तो अगर उसने कोई लॉन्च भी चीज करनी तो वो तरले करता है, भाई इंडिया वालों हम रख लें। दुश्मन होना अपनी बात अलग बात है, उनसे नफरत होना अलग बात है, लेकिन तरक्की वो जहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता। यकीन जाने आप क्यों नहीं बनता? और भाई अपनी को कार बनाओ, अपनी को एक होंडे का स्टिकर चेंज करके आप 50,000 रुपये उस पर महंगा कर देते हो। आप वहाँ पे वो 70 को थूकते नहीं, आप 70 के मुर्शद हो। आप 70 के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और ये कार किसकी है? बाहर की है। वो कार किसकी है? बाहर की। उससे अगली कार किसकी है? बाहर की। वो अगली कार किसकी है? बाहर की। अगली कार किसकी? अगली। एनी आर यू कॉमेडी मी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मंदिर निर्माण को लेकर सच्चा सनातनी ने जमकर धज्जियां उड़ाई। कभी आपने उनको देखा हिंदू देवी देवताओं के आगे एक भी फोटो जारी करते हुए? हाल फिलहाल में मंदिर गई थी, खूब दर्शन, खूब अच्छे से आरती उन्होंने की। और क्या प्रमाण चाहिए? अब देखिए चुनाव जैसे आएंगे, देखिए एक चुनावी जैसे ममता बनर्जी का खुद का था कि वो चुनावी कोयल बताते राहुल गांधी को। ममता बनर्जी खुद चुनावी चिड़िया है। ये चुनावी चिड़िया है कि जब चुनाव जैसे आएगा तो ये अपना नौटंकी शुरू कर देगी, फिर धरना देने लगेगी, मंदिर जाने लगेगी। जैसे राहुल गांधी मंदिर के टाइम जो जनों पहन के चल जाता है, सारा दंडवत आसन करने लगता है। जो सब आसन राहुल गांधी के पिताजी कभी नहीं किए वो राहुल गांधी करने लगता है। ओ भाई मारो मुझे। परमानंद में है, सब उल्लास में है। सनातन बढ़ रहा है, सनातन की वृद्धि हो रही है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, लोग सब अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम बात करते हैं क्योंकि देखिए ये साल खत्म होने को है, अगला साल आने को है। आधुनिक भारत की एक पृष्ठभूमि रखी जा रही है। आपको लग रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके साथ साथ हमारी जो विरासत है उसका भी संरक्षण हो रहा है? देखिए बिना विरासत के टेक्नोलॉजी का कोई लाभ नहीं है, वह विकास नहीं विनाश होगा। हम दोस्तों, बिहारी भाषा नहीं बोलने पर फंसे पश्चिम बंगाल के मुसलमान। तो बिहार में हो कहाँ से? अपने बिहार के भाषा में बात करो ना। अरे तो बिहार का हम भाषा तो बोल रहे हैं, बिहार का ही तो भाषा बोल रहे हैं। कौन सा बिहार का भाषा? कहाँ जाएगा यही क्या, हम किधर जाएगा यही तो बोलते हैं। हमारा यही भाषा, हमारा यही भाषा है, किशनगंज का भाषा। हाँ, यही हमारा भाषा है किशनगंज। अगर आप वीडियो बिहार के भी लोग देख रहे हैं और किशनगंज के देख रहे हैं तो बताइएगा क्या ये है भाषा? हाँ, मैं अच्छी तरीके से घूम के आया हूँ बिहार, और बिहार के ही रहने वाला हूँ। घूम के आए हो आप? मैं पूरा बिहार घूमा हूँ। आप कहाँ का हो? बताओ, आप बताओ। आप क्या? पटना का हूँ। पटना के हो? पटना का भाषा क्या है? पटना का भाषा हूँ मैं। नवादा का हूँ, मगही आता है मुझे। तो आप बताओ ना अपने भाषा बोल रहे हैं। हमारा तो आप तो बोल रहे, चेक तो कर रहे हैं। जब से इनॉग्रेशन हुआ था राम मंदिर का, एंड हम 2 साल के बाद हम यहाँ आ पाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट देख के। योगी जी एंड मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कहूँगी बहुत अच्छा किया। सनातन धर्म को एक नए स्थल पे लेके गए हैं योगी जी।
एंड हम लोग के लिए ये एक नया तीर्थ स्थान बन गया है आने के लिए, सब हिंदूज के लिए। जो सरकार, कोई भी सरकार जो आज तक नहीं कर पाई वो इस सरकार ने किया है। या जितने भी विवाद थे सबको ख़त्म करके हमारी लाइक राम जी की जन्मभूमि पे उनका इनॉग्रेशन वगैरह किया, उनकी प्रतिष्ठा वो किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, सच्चा सनातनी हिंदू लड़का ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की कर दी बड़ी मांग योगी जी से। योगी जी का प्रोटोकॉल फॉलो करके फोटो खिंचाओ और कोशिश करो क्या बुलडोजर बाबा वाला रूप अपनाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। बांग्लादेश और पाकिस्तान में और तमाम देशों में अगर हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो इजराइल प्रोटोकॉल फॉलो करो। और जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गया, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, इधर से ले लो भैया, इधर से ले लो, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गया उस दिन दिल्ली का दीपक सड़कों पे रैली निकालेगा। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू दास के साथ बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, जेनोसाइड भी कह सकते हैं, जैसे बैक टू बैक ये केसेस आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, बात यह है, बांग्लादेश एक एहसान फरामोश देश है। मोहम्मद यूनुस अल्लाह के नाशुक्रे हैं, इसका मतलब होता है थैंकलेस पर्सन। हाउ? बांग्लादेश का निर्माण ही भारत ने किया, भारतीय सेना ने किया। 1971 में 16 दिसंबर 1971 जो कि इनका मुक्ति दिवस है, तब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी को झुकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की सेना युद्ध हारी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोस्तों, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने पर महिला पत्रकार ने जमकर धज्जियां उड़ाई मुस्लिम लड़का को। हर जगह नहीं होता, वोट कैसे बन जा रहा है? ऐसी घुस जाए, हर जगह नहीं होता है। बांग्लादेशी रहे, बांग्लादेशी कहीं कहीं है। आप बोल भी नहीं सकते, आपको कैसे पता है कि हर जगह नहीं रह सकते? हर जगह नहीं हो सकते ना। आप तो किसी, आपने अभी कहा कि मैं किसी के पीछे नहीं घूम रहा हूँ कि कौन बांग्लादेशी कौन नहीं, तो आप ये भी तो नहीं बोल सकते कि हर जगह नहीं रह सकते। माथे पे नहीं लिखा है। वो बोल रहे हैं, उनसे पूछिए। आप नहीं बोलना नहीं, वो बोल, आधार कार्ड यहाँ पे इलीगल तरीके से रहने के बाद बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड अभी नरगिस का बना हुआ है, बन गया तो फिर तो कोई कह ही नहीं सकता। कोई वोटर आईडी कार्ड कैसे बन रहा है इस जगह का? मैं यही सवाल कर रही हूँ। ये बात सरकार से पूछना चाहिए, बीजेपी सरकार से पूछना चाहिए। तो सरकार को भी पता नहीं होता कैसे आधार कार्ड पैन कार्ड इनका होना चाहिए। बीजेपी सरकार सारी चीजें कर रही है, बीजेपी को कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी आगे खुद यहाँ पे बनवा रही है क्या? उनके कर्मचारी। दिग्विजय सिंह अगर ये बयान नहीं देंगे तो कौन देगा? आप और मैं देंगे क्या? जिसकी राजनीति ही तुष्टीकरण की राजनीति रही है, जिस पार्टी के खून में, जिस पार्टी का आधारशिला ही जो है वो तुष्टीकरण रहा है, तो वो तो ऐसे ही बयान देंगे ना। उनको तो आग लगानी है भारत में। उनको क्या मतलब है कोई दीपू दास वहाँ पे जिंदा जलाया जा रहा है तो क्या मतलब है? उनको कोई अमृत मंडल को मार दे रहा है तो ईश निंदा के नाम पे ईश निंदा जो हुई भी नहीं, वीडियो हमने देखा ना, पूरे विश्व ने देखा ना, ईश निंदा जैसी कोई बात नहीं थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप वही मॉडल, कन्हैया कुमार का मॉडल, सरतन से जुदा वाला मॉडल आप भारत में चाह रहे हैं। आप सच्चा सनातनी लड़का ने जमकर धज्जियां उड़ाई कट्टरपंथियों का। मैं बांग्लादेशी मुसलमानों का बोल रहा हूँ, ये उनका ये गलती है कि वो तारों के नीचे से आए हैं। दीपू का क्या गलती था? दीपू जी का जिनको मार दिया गया उनका क्या गलती था? बस यही गलती था कि बस वो हिंदू पैदा हो गए, हिंदू के घर में पैदा हो गए। प्रॉब्लम ये है मैम कि इनकी मानसिकता गंदी है, समझे? चाहे वो सारे मुसलमान जो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, इस देश में हो, सब तो एक ही है। पहले 1947 से पहले तो इसी देश के थे। आज वो बोलते हैं कि हम पे आप वो क्या बोलते हैं, हम में और पाकिस्तान में फर्क है। पाकिस्तान के मुसलमान अलग है, हम अलग है। कैसे अलग हो गए? एक बॉर्डर का ही तो फर्क था 1947 से पहले, उसके बाद में एक बॉर्डर बन गया तो आप अलग हो गए। कोई अलग नहीं है। इन लोग हर जगह जहां पर भी देख लीजिए आप, कन्हैया लाल का मर्डर किया, गला काट दिया, वही कट्टरपंथ। पहलगाम में देख लीजिए, खतरा देख करके मर्डर किया। ये सारे लोग इस देश में हो चाहे कहीं पे भी हो, सब एक ही है और कोई नहीं, अलग नहीं है कोई। अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता अभी योगी जी की सरकार आए 27 में या फिर अखिलेश जी की सरकार आए, इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। समय के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अभी समय का इंतजार है। जी, समय का इंतजार है। माता जी, आपको क्या लग रहा है, चाहिए योगी जी आपकी और बदलाव चाहिए? हमें तो योगी जी चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं? हमें नहीं चाहिए योगी भैया। कह रहे योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, तो जिनके लिए कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए क्या बढ़िया कर दिया। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। तुम्हें भी पता होगा कि कितना विकास हो रहा, जानते तो सब है इस बात को। अच्छा, तो आपको क्या नजर आया? क्या आपको लगता है कि वो काम नहीं हो पाया, वो होना चाहिए था? भाई हमें क्या पता, जो होगा जो हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। 5वें मंजिल पे जो फ्लैट मिला माँ, वो फ्लैट कैसा है? ठीक है, अच्छा है।
हाँ ठीक है। पहले झुग्गी में रहते थे तो बढ़िया है, इससे हमको प्लॉट बहुत सही मिले। हाँ वहाँ पे क्या दिक्कत होती थी, यहाँ पे क्या सुविधा है? वहाँ पे बहुत दिक्कत थी, गंदगी बहुत थी। यहाँ गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है, पोछा लगा दो, बैठो, खाओ, बनाओ, रसोई है, नहाना है, टट्टी है, बाथरूम है, सब कुछ है। दोस्तों, भारत की तरक्की देखकर बौखलाए पाकिस्तानी दे डाली बड़ी धमकी। अमेरिका की कंपनियां जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडिया के अंदर, क्या कहेंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे अमेरिका, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाह, इनकी वजह तो हम ये समझेंगे, ये हमें पाकिस्तान को मुसलमान की तरह लेवल की तरफ से देखते हैं, वो इसी वजह से वो हमसे रब्ता कम रखते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कम करते हैं। अमेरिका ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता है या इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? ज़्यादा इस वक्त ग्रो कौन कर रहा है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौन है? सर इस वक्त तो पाकिस्तान का नाम रोशन है पूरी दुनिया में, बाकी तरक्की वो भी कर रहे हैं, हमारा मुल्क उनसे भी बेहतर कर रहे हैं तरक्की। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो यार जब तलकनामा लगा था, ज्योति सिंह उसी समय से बोल रही थी। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी वो गुहार लगाई थी कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं योगी आदित्यनाथ तक जाऊंगी और अपने लिए इंसाफ मांगूंगी। ज्योति सिंह का ये स्टेटमेंट था। चुनावी मुद्दा को दबाते हुए उनके परिवार ने ज्योति सिंह को मुद्दा बनाया और अपने घर में लेकर आए। ज्योति सिंह का परिवार ये समझ गया कि अब हमारा जो मैटर था वो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं मुझे अपना ससुराल, मुझे अपना पति मिल गया। लेकिन वो बेचारी क्या जानती थी कि पति हमारा इतना हैवान हो जाएगा कि चुनावी मुद्दा बनाकर मेरे सामने दूसरी लड़की को लेकर जाकर होटल में होटलबाजी करेगा। नहीं, हिंदू देवी देवताओं पे सवाल उठाने पर जमकर भड़के हिंदू लड़का। तेरी औकात कैसे हुई माँ सीता के ऊपर बोलने की? तेरी औकात कैसे हुई प्रभु श्री राम जी के ऊपर बोलने की? और विष्णु समाज भाई इतना अच्छा समाज है, सीख लेनी चाहिए हिंदू समाज को, जो गौ माता को छोड़ देते हैं रोड पे, जो गौ माता को कटने के लिए छोड़ देते हैं, जो गौ माता की तस्करी होती है। अरे विष्णु समाज तो इतना अच्छा है, जो हिरन को पूछता है, जो काले हिरन के ऊपर भी बात नहीं आई, आने नहीं देंगे, काले हिरन के ऊपर बात तक आने नहीं दी। और काले हिरन के ऊपर जो मृत्यु हुई है ना, आज तक वो बीज भोग रहे हैं, वो सलमान खान जैसे टट्टू। ठीक है, तो भाई समझ जाओ, हिंदू समाज के हिंदू हो, अपने गौ को भी पूजो और बिश्नोई समाज से सीखो कैसे वो सलमान खान के पीछे पड़ गया। वो रात तक है ना अपना पानी तक नहीं पी पाता, ना खाना खा पाता, कहता है मैं तो शूटिंग से नहीं डरता। बस भाई टोपी तो सारे पहनते हैं, टोपी तो वैसे भी पहन रहा है। सही। मुझे क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मगर बॉलीवुड की भांड गैंग में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही जो सलमान खान के साथ फोटो खिंचा ले। अब क्या बात है भाई, सही बात। क्या बिग बॉस को ही रोक दिया गया है? अरे बिग बॉस को छोड़ो तुम, उसकी गाड़ी बंगला अभी सब कुछ रोका गया है। अभी मुंबई का पूरा सिस्टम रोक दिया उसने, हैक कर दिया पूरा। क्या? और उसके आगे किसी की हिम्मत भी नहीं है बोलने की। मैं कैमरे में इसलिए नहीं बोल रहा कि विवाद ना छिड़ जाए, विवाद छिड़ जाएगा, आपके कैमरे में बात आ जाएगी। मगर अब्दुल समझ गया, अब्दुल को बवासीर हो गई होगी, है ना? अब्दुल तो समझ गया। जिस प्रदेश में बात होती थी कि बुलडोजर से न्याय होगा, आज भयभीत प्रदेश में क्या हो गया है? दंगा बर्दाश्त देखने को मिल रहा है। एक बात सुनो, योगी जी वहाँ थे नहीं? योगी जी बहराइच में थे? बिल्कुल नहीं। योगी जी दुर्गा पूजा के विसर्जन के टाइम पे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट, SIR वो है। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप अपना वोट बना चुके हो, आप मुसलमानों को ही ज़्यादा पालते पोसते हो। तो ममता बनर्जी को दिक्कत इस बात की, एक समय पे वो भी बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, लेकिन उस समय पे वहाँ पे लाल लंगूरों की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, इसलिए ये उनके खिलाफ बोला करती थी। अब दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।